मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवी एंकर और क्राइम रिपोर्टर इकरारुल हसन ने बाज़ाब्ता तौर पर सियासत में कदम रख दिया है। जमात का नाम अवाम राज पार्टी रखा गया है, जबकि पार्टी पर्चे में सुर्ख पस मंज़र पर पीले रंग का चांद और सितारा नुमाया है। जूं ही पार्टी का नाम और परचम की तस्वीर सामने आई, सोशल मीडिया पर सार्फिन ने दिलचस्प तबसरों और तंजिया जुमलों की भरमार कर दी। आपके तबसरा करेंगे इस नई जमात और इसकी लीडरशिप पर? यार ये तो कुछ सीरियस मामला नहीं, तो शुगुल मेला है। और देखो बात सुनो, इकरारुल हसन मेरा ख्याल है 2 दफ़ा आ चुके हैं, मैं मिला हूँ इनसे, स्वीट आदमी है। लेकिन पहली बात तो ये है कि पार्टी का नाम, अव्वल तो फ़र्क नहीं पड़ता। इस मुल्क में तकरीबन 166 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नोन हैं, उन्होंने भी कड़ी तोप चला ली है, जेड़ी बेचारा इकरारुल हसन कर लेगा। लेकिन बहरहाल नाम बहुत ज्यादा ये रियलिस्टिक है नहीं, ये अचीवेबल टारगेट है ही नहीं, और इंसानी तारीख में ऐसा हुआ भी कभी नहीं। अवाम राज कभी नहीं हुआ। ओए ये बड़ी अहमकाना बात है, और ये इस मामले में मनहूस है, ये अचीवेबल है ही नहीं। अवाम राज पार्टी, अवाम राज कभी नहीं रहा। आला से आला हुकूमत में देखो लोग सर धड़ की बाजी लगाते हैं इक्तदार में आने के लिए। क्यों? कि राज वो तुम्हारे मेरे जैसे चपड़कनातियों का चलने देंगे? नहीं, जिन्हें हम बहुत मुहज्जब समझते हैं वहां भी एक ये होते हैं, एक हुक्मरान तबका होता है, चाहे वो लूट मार ना करे, फलाना स्कैंडिनेविया आइडियल है। या उनके टॉप पॉलिटिशियंस वगैरह से भी मिला था एक बार, लेकिन स्टिल उनका एक अवाम राज पार्टी। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी, पीपल दा की बनया, पीपल टके टोकरी हो गए। नून लीग होता ना ही कोई नहीं। यानी अंदाजा लगाओ, मुस्लिम लीग चुकी फिर दे ओदी लाश, वो कदी मोहम्मद अली जिन्ना दे नाल रुखसत हो चुकी है। सौदा बेचना ये है 2 नंबर। जैसे सिगरेट्स नहीं हमारे 2 नंबर, हर चीज 2 नंबर बनती, हर मुस्लिम लीग 2 नंबर है। 1 नंबर वही थी जिसकी क़यादत, उसकी पहले भी कोई औकात नहीं थी। क़यादत जब ऐसे अपराइट अनपरचेजेबल बंदा, ये दुश्मन कहा करते थे जिन्ना साहब के, इनकरप्टेबल अनपरचेजेबल बंदा, उसके बाद ये नून लीग, क्या नाम है ये, तहरीक इंसाफ। इंसाफ हमारे जैसे मुआशरे में मुमकिन है, नाम मैंने रखा था। वैसे ज़िया शायद की किताब पढ़ना, उनकी तो डेथ को भी कई साल हो गए। हामिद मीर साहब से कभी पूछना इंसाफ क्या है। जैसी झक मैंने नाम रखते वक्त मारी थी, ऐसी ही झक बस। अवाम राज पार्टी, वो केड़ा अवाम? तुहाडी तो घर च कोई नहीं सुनता। अवाम राज पार्टी, बहरहाल जैसे लोग हैं वैसी जमहूरियत है। बाकी जेड़ियां 166 सियासी जमाता ने, 166 माइंड बॉगलिंग है ये नंबर। तो जो जेनुअली हैं, जिनको लोग जानते हैं, उन्होंने कड़ी तोपा चला ली हैं। चलो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट खबर, अखबारी खबर के मुताबिक रोजाना 12 से 15 मोटरसाइकिल चालान ऑर्डर्स पर ट्रैफिक वार्डन्स और सीटीओ में तनाज़। रावलपिंडी में ट्रैफिक वार्डन ने सीटीओ को लीगल नोटिस भेज दिया है। नोटिस में कहा गया, बिला जवाज चालान दुरुस्त नहीं। सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने रोजाना 12 चालान ना करने पर हर ट्रैफिक वार्डन्स को डेली 2000 रुपए जुर्माने का हुक्म दिया था। खुदा की कसम, किसी इंसानी मुआशरे में ये बंदा हो। जाओ हक ने मजलूमों के साथ किया। ये वो लोग हैं जिनको चौक में कोड़े मारने चाहिए। कितनी गलीज जहनियत है और कैसा गैर इंसानी रवैया है, कितनी बेशर्मी और ढिठाई है। मोटरसाइकिलिस्ट एक गरीब आदमी होता है, एक माड़ा बंदा, उसके लिए अजाब होता है, उसकी मेंटेनेंस भी, उसके लिए वो उल्लू का चरखा होता है। उसे नहीं पता कि मैं बिल्कुल एक्सपोज होता हूं, मैं हेलमेट वो नहीं अफोर्ड कर सकता। और ये देखो टारगेट्स दिए जा रहे हैं, इन्हें चलान करने ही करने तुम। और मैं सलाम पेश करता हूं ट्रैफिक वार्डन को जिसने ये उसको चैलेंज किया है। मेरा सलाम, मेरी दुआएं उसके लिए। कितनी बड़ी खबासत है
जिस तरफ भी जाते हैं उधर गंद ही गंद है. ये कितना बड़ा गंद है. बाजार बड़ी मामूली बात ना, आपको इस पे कुछ ज्यादा होगा ना, मुझे होना चाहिए, लेकिन खुद को वहां रख के देखो. ये जो इतने इतने चलान करते हैं मोटरसाइकिलिस्ट के, इनको शर्म नहीं आती? जितने का चलान है थोक के हिसाब से हेलमेट्स खरीदो और वो दे दो. उससे जब उसको लूटना है, कहो कि आइंदा के लिए ये दोबारा अगर हुआ, उसको उसका रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करो. उसे कहो दोबारा हुआ तो फिर 2000 नहीं 5000 होगा, चाहे फाके काट के देना. नहीं, ये अवाम दुश्मन लोग हैं. मैंने फिर इकरारुल हसन याद आ गया अपना. मिराज हो ना, यहां खास राज भी नहीं है, खासुल खास राज है. कितनी गंदी गैर इंसानी. हुजूर का फरमान है, ये इस चपड़कनातिये ने पढ़ा होगा कहीं कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है. इतना सा भी दुख कोई अफोर्ड कर सकता है जिसको थोड़ी सी भी याद हो और ख्याल हो और शर्म हो कि अपने ही हम वतनों को लूट रहे हो? करो, ये है भी ये हो जाए ने. वैसे इन्होंने इस तो भी पैदा होना चाहिए. दुरुस्त जी. हसन साहब, फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं. पाकिस्तान हुजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि बरामदात में मुसलसल कमी से मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है. उन्होंने मुतालबा किया कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दरपेश बहरान ख़त्म करने और आलमी मंडी में एक्सपोर्टर्स की मुसाबकत बहाल करने के लिए एनर्जी टैरिफ, शरह सूद और टैक्सों का बोझ फौरी कम किया जाए. देखिए, बात सुने मरियम, आप मुझे बहुत अजीज हो, ये फारूक साहब को भी कह देना, आइंदा मेरे प्रोग्राम में फैसलाबाद का लफ्ज नहीं, लायलपुर कहा करो. जी. तारीख मस्त करना बदअखलाकी और बदतरीन जहालत है. ये क्लर्कों ने किया, वो जाने. हम अपनी औकात बसात के मुताबिक जो एहतजाज करते हैं हमें करना चाहिए. शाह फैसल से इतनी मोहब्बती को नया शहर बनाते, कदम कदम पे पता लगता है हम बड़े हौले लोग हैं. कहते हैं फलाना आदमी बड़ा हल्का है, शोधा है. उधर नवाब शाह का नाम बदल के बेनजीर, बात सुनो, बेनजीर के नाम पे खूबसूरत छोटा सा शहर नया बना देते. ये पता नहीं कौन लोग हैं. अच्छा, और कमाल देखो उनकी दरखास्त पे गौर करो जरा, मेरे लायलपुरी भाइयों की. मेरा तो शहर है भाई कि एनर्जी टैरिफ, शरह सूद और टैक्सों का बोझ. ओए मैं सदके जामा, ओ मुनाफको, उनको नहीं कह रहा मैं जो ये करते हैं. या इस्लामी हटा दो या सूद का कारोबार इस लेवल पे लोगों पे ना करो. तुम उसको लिख देते हो पता नहीं क्या मार्कअप वगैरह. और मुल्क देखो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मजलूम ताजिर क्या कह रहे हैं कि शरह सूद और टैक्सों में कमी कर दो. कभी कौन याद रखना, काफिर तो नंगा चिट्टा होता है, मुनाफिक को माफी नहीं मिलेगी. IMF से भी सूद का, मेरे को भी सूद वसूल दे. हुजूर का एक फरमान मैंने पढ़ा था कभी कि मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा जो सूद नहीं खाएगा उस तक सूद का धुआं जरूर पहुंचेगा. ये वक्त था. ड्यू डेट थे नहीं, 4 दिन लेट हो गए इन्हें और वो की है सरचार्ज. झूठ का कारोबार है. अच्छा, माजी की एक फिल्म का टाइटल था एक गुनाह और सही. तो लायलपुरियों की जानिब से एक मुतालबा और सही, लेकिन कख ना हुआ है पहले कभी ना अब होगा. वजह, बोलने वाले गूंगे हैं और सुनने वाले बहरे.